स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द तमिलनाडु के जो गवर्नर एंड सीएम है उनकी मीटिंग के बारे में है। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 167 है उसके अंडर में सीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि सीएम के द्वारा समय समय पे बेसिकली गवर्नर को कम्युनिकेट करना होता है, उनकी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नर को वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। स्टूडेंट्स उसी डिस्कशन के दौरान में जो बिल्स जो पेंडिंग है उसके बारे में भी जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि पिछले कुछ मंथ्स के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अप्रोच किया गया था कि उनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो असेंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर का जो असेंट पावर है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 200 के अंदर में गवर्नर के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनको असेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन के अंदर कहा गया था कि अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा दोबारा से अगर बिल को पास किया जाता है तो गवर्नर को जो असेंट है वो वहाँ पे देना ही होगा उस बिल की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अयोध्या के बारे में है, आप देखिए कि हमारे पीएम सर अयोध्या की विजिट के लिए गए थे। एक रिलीजियस सिटी है, वहाँ पे एक टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रहा है लॉर्ड श्री राम के परस्पेक्टिव से। आप देखिए 22 जनवरी के दिन उस टेम्पल को इनोग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अयोध्या की इस विजिट के दौरान में पीएम सर के द्वारा काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनोग्रेट किया गया था, जिसके अंदर जौनपुर अयोध्या जो बाराबंकी रेलवे लाइन है उसको इनोग्रेट किया गया। अमेठी के अंदर जो रिफाइनरी है उसका भी यहाँ पे जो इनोग्रेशन है वो पीएम सर के द्वारा किया गया है और अमृत भारत नाम की जो ट्रेन है उसका भी इनोग्रेशन है वो पीएम सर के द्वारा किया गया। वंदे भारत जो ट्रेन है ऑलरेडी इंडिया के अंदर में काफ़ी एरियाज के अंदर में चलती हैं, उनमें भी कुछ ट्रेन है जिसका इनोग्रेशन है पीएम सर का इस अयोध्या विजिट के दौरान में उनके द्वारा किया गया। तो आपको यहाँ पे अयोध्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लॉर्ड श्री राम के परस्पेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सिटी है। आप देखिए कि सरयू नाम का जो नदी है उसके बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है अयोध्या। और अयोध्या के लोकेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अयोध्या के लोकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें तो सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे जो लखनऊ है उनका कैपिटल सिचुएटेड है। लखनऊ का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको बाराबंकी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको बाराबंकी जो रेलवे लाइन को इनोग्रेट किया गया है पीएम सर के द्वारा। यहाँ पे देखिए कि गोंडा का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है अयोध्या नाम का सिटी। और बाराबंकी से अयोध्या और अयोध्या से जो जौनपुर है उसके लिए एक रेलवे लाइन है जिसको भी इनोग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे जो अयोध्या है वो सिचुएटेड है, बलरामपुर है, बाराबंकी है, उन सभी के आसपास के रीजन के अंदर में। सुल्तानपुर भी इसके सदर्न पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसके बारे में, तो महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनके नाम के ऊपर जो एयरपोर्ट है उसको इनोग्रेट किया गया है। अब ये महर्षि वाल्मीकि कौन है? आप देखिए कि जो हम रामायण को जो रीड करते हैं मैक्सिमम हम रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई है उसको ही हम रीड किया जाता है हमारे द्वारा। और आप देखिए कि महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है उसी के बेस पे आपको जो रामचरित्र मानस है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा उसको लिखा गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि रामायण के बारे में हमने तुलसीदास जी के बारे में रीड किया रामचरित्र मानस के पर्सपेक्टिव से। 2023 का जो इनिशियल फेज है उसके समय एक कंट्रोवर्सी है वो देखने के लिए मिला था जनवरी एंड फरवरी का जो मंथ है उस समय में, कि रामचरित्र मानस के रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। तो आपको रामचरित्र मानस के बारे में पता होना चाहिए कि वाल्मीकि का रामायण है उसी के ऊपर वो बेस है। अवधी लैंग्वेज के अंदर में उसको लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। बेसिकली वो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे अकबर के जो जनरल हैं बैरम खान के जो सन हुआ करते थे रहीम के वो कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के साथ में। उनका जो लेटर्स का जो एक्सचेंज है वो भी देखने के लिए मिलता है रहीम और तुलसीदास जी का। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वाल्मीकि जो रामायण है उनके बारे में है। उन्हीं के नाम के ऊपर अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका जो नाम है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बेसिकली सिकंदराबाद के बारे में है। तो आपको जो सिकंदराबाद नाम का जो जगह है उसके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो हैदराबाद नाम की जो सिटी है, हैदराबाद नाम की जो सिटी है उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में सिचुएटेड है सिकंदराबाद, जिसको जो हुसैन सागर लेक है जिसके बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा वो सेपरेट करती है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को सेपरेट किया जाता है उस हुसैन सागर लेक के द्वारा। अगर हम सिकंदराबाद जगह के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ पे कलर्स का जो रंगोली है हो सकता है वो बनाया जाता हो वहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कलर्स है वो वहाँ पे दिखाए गए हैं कि रंगोली के पर्सपेक्टिव से। सिकंदराबाद नेम के बारे में अगर हम बात करें तो हैदराबाद के जो थर्ड निज़ाम हुआ करते थे, हैदराबाद के जो थर्ड निज़ाम हुआ करते थे 1803 से लेकर 1829 के एरा के समय में, उन निज़ाम के नेम के ऊपर ही इसका जो नाम है वो रखा गया है। मीर अकबर अली खान है उस वहाँ पे जो रोड्स का जो नेम है वो भी देखने के लिए मिलता है
मीर अकबर अली खान, सिकंदर शाह हैं, जिनके नाम के ऊपर में जो हैदराबाद का जो सिकंदराबाद है उसका नाम है वो रखा गया है, जो थर्ड निजाम हुआ करते थे। आप देखिए कि 1806 के समय में वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा अपना जो कंटेनमेंट है उसको भी स्टेब्लिश किया गया था। और कंटेनमेंट का ही आप देखिए कि प्रेजेंट समय में उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, हमारी जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसका भी जो ऑफिस है, उसके जो कंटेनमेंट है प्रेजेंट समय में आपको सिकंदराबाद रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि 2024 के अंदर जो टेररिस्ट है उनको यहाँ पे डील किया जाएगा, और उनका जो कंप्लीट फोकस यही रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में के अंदर किस तरीके से जो पीस है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके उनके द्वारा। तो बेसिकली जो फॉरेन टेररिस्ट है उन्हीं के रिगार्डिंग इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि कैसे उनको डील करना है। समय समय पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। आप देखें कि यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स इंक्रीज होने के साथ साथ उनका जो डोमेन है वो भी चेंज हुआ है। अलग अलग एरियाज के अंदर में जो अटैक्स हैं उनको कैरी आउट किए गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग उनके द्वारा डील किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सेंसस के बारे में है कि आने वाले समय में जो सेंसस है वो यहाँ पे डिले हो सकता है, उसके बारे में जो जानकारी है वो बताई गई है। सेंसस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जिनके द्वारा जो सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा हम सेंसस के बारे में बात करें, हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनके अंदर भी सेंसस के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेदा के अंदर भी कहा गया है कि सेंसस कंडक्ट होना चाहिए, किसी राजा का जो किंगडम है उसके अंदर में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौटिल्य ने भी अपनी किताब जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर में सेंसस के बारे में कहा है। अबुल फजल ने जो ऐन अकबरी है उसके अंदर भी सेंसस के बारे में जो जानकारी है वो दी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सेंसस है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज के समय में नॉन सिंक्रोनाइज वे में कंडक्ट करवाया गया था 1871 के समय में। लॉर्ड मायो उस समय में क्या हुआ करते थे स्टूडेंट्स, हमारे वाइस रॉय, उनके द्वारा बेसिकली उस सेंसस को कंडक्ट करवाया गया था। लॉर्ड मायो के द्वारा उस सेंसस को कंडक्ट करवाया गया। फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज सेंसस है उसको 1881 के समय कंडक्ट करवाया गया था, और आप देखिए उसके बाद में कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर के बेसिस पे एक डिकेड के अंदर में जो सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया जाता है। 1881 के समय हमारे जो वाइस रॉय हैं वो कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स, लॉर्ड रिपन है जो वाइस रॉय हुआ करते थे उस समय में। आप देखिए कि W.C. प्लोडेन नाम के जो पर्सन है वो फर्स्ट हमारे जो सेंसस कमिश्नर है वो हुआ करते थे। W.C. प्लोडेन नाम के जो पर्सन है वो बेसिकली फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के समय जो सेंसस एक्ट है उसको पास किया गया, उसके बाद में आप देखिए कि कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर के बेसिस पे इसको कंडक्ट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। 2021 के समय जो सेंसस है वो कंडक्ट होने वाला था, बट कोविड-19 की वजह से जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो सका। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें सेंसस के ही बारे में, तो आप देखिए कि 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसको पास किया गया है रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के रिगार्डिंग में, तो उसके अंदर भी कहा गया था कि फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा, सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा जो आर्टिकल 82 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसके बाद में जो सीट्स हैं उनको डिसाइड किया जाएगा कि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, और उन सीट्स के बेसिस पे जो यहाँ पे वुमेन की रिगार्डिंग में जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया जाएगा उसी एक्ट के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल पर्सन है उनको जो टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किया गया है, कनाडा बेस वो पर्सन है जिनका नाम है लखविंदर सिंह लांडा। उनको बेसिकली बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम का जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेटेड मेंबर हैं। 2021 के समय पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर एक RPG अटैक किया गया था, उसी के अंदर इन पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है आप देखिए कि उनको इंडिविजुअल टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है UAPA के अंडर में। UAPA को 2019 के समय अमेंड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसका अमेंडमेंट का मेन रीजन यही था कि जिसके थ्रू यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को एज ए टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया जा सके, तो इन पर्सन को यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से, तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल देखने के लिए मिला, जिसके अंदर थुतुनकोडी का एरिया है, नवरेली का एरिया है, कन्याकुमारी का एरिया है। आप देखिए कि इनके द्वारा हमारा जो PM सर है उनको भी सजेस्ट किया गया था कि उस एक्सेसिव रेनफॉल का जो एरिया है उसको बेसिकली नेशनल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर किया जाए, पर गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीफ है उसको प्रोवाइड किया गया। अभी उनके द्वारा एक रिलीफ पैकेज है उसको वहाँ पे अनाउंस किया गया है, जिससे जो हाउस है उनका रिपेयरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो रिलीफ पैकेज है वो उनके द्वारा अनाउंस किया गया तमिलनाडु के CM के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 2024 के बारे में डिस्कस किया है। आप देखिए कि आज अपना 2023 का जो लास्ट डे है, तो 2024 के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। इलेक्शंस के अंदर में काफ़ी कुछ स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस है वो होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि इंडिया और US के अंदर भी इलेक्शंस होंगे। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी इलेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे।
वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में आने वाले 1-2 ईयर्स के अंदर जो इलेक्शंस है वो होने वाले हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर भी, इंडिया का जो नाइबर है पाकिस्तान, वहाँ पे भी इलेक्शंस प्रेजेंट समय में चल रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इसका हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश के अंदर एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि ग्लोबल पावर्स उनको चाहती हैं कि वो पावर से यहाँ पे रिमूव हो सके, उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आने वाले समय में इलेक्शंस के अंदर में। ऐसे उनके द्वारा जो डिस्कशंस है वो कैरी आउट किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2023 के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से 2 जो वार फ्रंट्स है उनको देख रहा है। एक आपको इजराइल और हमास का जो वॉर है जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर भी चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बेसिकली बताया गया है कि इसके अंदर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड है। आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक बैन है वो लगाया गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज का बैन ये था कि रशिया से आपको जो अपना ऑयल इंपोर्ट है उसको नहीं कैरी आउट करना है। जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं उनसे आपको जो अपना ऑयल इंपोर्ट है उसको कैरी आउट करना है। फिर ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है उनके द्वारा अपना जो पर्सपेक्टिव से अपने जो डिसीजन है वो बताए गए। आप देखिए यूरोप के द्वारा जो काफ़ी सारा जो गैस है वो रसिया से बेसिकली खरीदा जाता है और उसके अंदर में इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा वहाँ से ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है और उनके द्वारा रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको बेसिकली फंड किया गया है। इस तरीके से जो मनी है वो प्रोवाइड करके उसका जो ऑयल है उसको इम्पोर्ट ना किया जा सके। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने डायमंड का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में भी जो बैनिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था कि डायमंड जो रशिया से आने वाला है उसको बेसिकली बैन है वो किया जाएगा। G7 कंट्रीज के द्वारा उसको किया गया है। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एनसीसी जो कैडेट्स है उनके परेड के बारे में है। आप देखिए कि एनसीसी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जिसको बेसिकली क्रिएट किया गया था यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप में 1917 के समय में। 1917 के समय में यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप में इनको क्रिएट किया गया था। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में एन कुंजरो नाम का एक कमेटी है, HN कुंजरो नाम का एक कमेटी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया जिसके द्वारा यहाँ पे गर्ल्स को भी यहाँ पे इंडक्ट किया गया है इस एनसीसी के अंदर में। तो उसी का एक पार्टिसिपेटिंग जो गर्ल्स है उनका एक परेड है जो हमारा जो रिपब्लिक डे परेड के दौरान ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके जो पर्सन है उनको यहाँ पे विजिट किया गया है, उनके भी कैडेट्स को। पीएम सर जब अयोध्या की विजिट के लिए गए तो उनके द्वारा जो 10 लाख बेनिफिशरी हैं, 10 लाख नंबर पे जो 10 करोड़ नंबर पे जो बेनिफिशरी हैं वो जुला स्कीम के, उनसे वो मिलने उनके घर के ऊपर गए थे। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 2016 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यहाँ पे प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से जो क्लीन कुकिंग फूल है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में जो उज्ज्वला स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उज्ज्वला स्कीम के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर बेसिकली जो गैस है उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर में जो जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो कंपनीज है उनके द्वारा इथाइलिन प्रोपेलेन नाम का जो ये गैस है उसको मिक्स किया जाता है, जिसके पर्सपेक्टिव से अगर कोई भी वहाँ पे लीकेज हो तो उसकी जो जानकारी है वो मिल सके, उसकी स्मेल के थ्रू हम यहाँ पे पता कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में एक फ्रेंडली जो रेलवे का इन्वायरमेंट है उसी के रिगार्डिंग में एक ड्राफ्ट है उसको तैयार किया गया है। आप देखिए कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जो बिल्डिंग्स है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे डिसेबल पर्सन है वो भी उनको एक्सेस कर सके, जिसमें एक्सेसिबल इंडिया एक कैंपेन है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सुगम्य भारत हम उसको जानते हैं उस कैंपेन के बारे में। तो ऐसे जो रैंप्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए, रैंप्स के थ्रू वो लोग हैं वहाँ पे चल सकते हैं, स्टेयर्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए उनके। ये बेसिकली एक अलग से जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू वो इंस्टीट्यूशंस को, रेलवेज को यहाँ पे बेटर वे में एक्सेस है वो कर सकें। नेक्स्ट इज अबाउट द हेल्थ टैक्स के बारे में है। आप देखिए कि शुगर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंडिया के द्वारा जो बेसिकली शुगर एंड सोल्ट है उसका जो हाई यहाँ पे जो टैक्स है वो लगाया जा सके जिससे कि इसका जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हो। ये गवर्नमेंट का एक बेसिकली डिसीजन है, आने वाले समय में हो सकता है। यहाँ पे जीएसटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। जीएसटी के अलग अलग डोमेन्स के अंदर में प्रेजेंट समय में जो हमारे यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में गिरती हैं, वहाँ पे जो जीएसटी है अलग अलग डोमेन के अंदर में है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीएसटी है इस स्लैब के अंदर में इनको रखने के बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे जो केसेज हैं हेल्थ के जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले हैं टू मच कंजप्शन ऑफ शुगर एंड साल्ट के रूप से। तो आप भी अपना जो हेल्थ है उसके अंदर में अपने जो डाइट्स है उसके अंदर में शुगर एंड साल्ट का जो कंजप्शन है उसको यहाँ पे डिक्रीज कीजिए, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स इसकी वजह से काफ़ी सारे जो हेल्थ के जो इम्पैक्ट हैं वो देखने के लिए मिले हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट शुगर के बारे में, तो इंडिया बेसिकली लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट ही सबसे ज़्यादा जो शुगर है वो कंज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर पर्सन्स के द्वारा। आप देखिए कि टी एक सबसे बड़ा कंजप्शन का रीजन है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो एरियाज देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो शुगर है वो बेसिकली इंडियन पर्सन्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और इसके अंदर में मेन रीज़न ये भी बताया गया है यहाँ पे जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग शुगर के ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो उसके बाद में उन लोगों के द्वारा जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि जैगरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली अडॉप्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा। यहाँ पे फेक न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि जिस तरीके से सर्च इंजन्स के द्वारा या जो फेक वेबसाइट्स के द्वारा अलग अलग जो फेक न्यूज़ है उसी को वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया गया है और सर्च इंजन्स के द्वारा उन्हीं वेबसाइट्स को रेफर किया जाता है। तो बेसिकली कहा गया है कि सर्च इंजन्स के द्वारा भी यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अगर किसी वेबसाइट के द्वारा या किसी फेक वेबसाइट के द्वारा इस तरीके से उसी फेक न्यूज़ को वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, उसको वहाँ पे राइट डाउन कर दिया गया है, तो सर्च इंजन भी यहाँ पे बेसिकली गूगल जो सर्च इंजन है या कोई दूसरा सर्च इंजन है उनके द्वारा जो फेक न्यूज़ है वो प्रोवाइड की जा सकती है। टीबी के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे टीबी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है इसी वीक के अंदर में, तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो टीबी का जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है, नेशनल जो टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप रीड जरूर से करना। 2025 तक हमको टीबी को 0 तक रिड्यूस करना है या कौन सा ईयर हमारा टारगेट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, सोशल जो इम्पैक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से। आप देखें कि बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसको 2026 के समय में यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट है इंडिया की जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जितना भी टेक्सटाइल है उसका जो 20% है वो यहाँ पे यूरोप की जो कंट्रीज है उसके अंदर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया गया था कि इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बेसिकली कुछ कंट्रीज के साथ में देखने के लिए मिलता है, और जिस तरीके से बॉर्डर एरिया एडजस्टमेंट बॉर्डर का जो कार्बन का जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आएगा, तो उसके बाद में इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका एक इम्पैक्ट है या चैलेंज के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो केन्या नाम का जो कंट्री है वहाँ पे भी एक अमूल का जो मॉडल के रूप में जो डेयरी है उसका डेवलपमेंट की एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बात करें तो 1965 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्गीज कुरियन नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड है उसको लॉन्च किया गया, तो उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। केन्या कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट? क्या लेक विक्टोरिया के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है, उसके बारे में आप जरूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, कुछ न्यूज़ है जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। चाइना के अंदर में यहाँ पे जो मिलिट्री के अंदर पावर के अंदर एक पर्सन आए हैं उनके द्वारा कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको एक्सपेल किया गया है। इसराइल के द्वारा कंटिन्यूस जो अटैक्स है वो चल रहे हैं, कभी सेंट्रल पार्ट ऑफ गाजा के अंदर है, कभी सदर्न पार्ट ऑफ गाजा के अंदर है। यूएस के द्वारा अपने जो उनको जो अपने वेपन्स है वो सेल करने हैं, तो उनके द्वारा कह दिया गया है कि हमारे द्वारा जो नए वेपन्स है वो इसराइल को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप देखिए कि वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसको भी रिजेक्ट किया गया है, कैंडिडेसी को रिजेक्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यही बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, कोई एरिया के बारे में नहीं डिस्कस किया गया। इसराइल का द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो सीरिया के अंदर भी अटैक किया गया है, सीरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, जिसके अंदर में कुछ ईरान के जो सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पे डैमेज भी हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 2023 है, 2023 के बारे में डिस्कस किया गया कि 2023 की कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जो फोटोज़ रही हैं, कोई सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये बेसिकली हमारे यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में जो पोंगल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो पोंगल के अंदर ही एक फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है जल्लीकट्टू। आप देखिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बैन किया गया था, बाद में बैन को यहाँ पे ओपन किया गया। तो जल्लीकट्टू की फोटो के बारे में दिखाया गया है 2023 के समय, जो जनवरी के समय जो न्यूज़ के अंदर रहता है। तो जो हमारे पेटा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जाती है कि एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएल्टी है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। एप्पल के जो सीईओ है जो इंडिया की विजिट के लिए आए थे उनका एक फ़ोटो है, उसको बताया गया है कि वो इंडिया की विजिट के लिए आए उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो यहाँ पे रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बताया गया, उनके द्वारा जो सेक्सुअल हरेसमेंट के रिगार्डिंग में जो बेसिकली जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया था। हमारा जो जंतर मंतर का जो रीजन है वहाँ पे
उसके बाद में देखें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस को बेसिकली जो कैंसिल किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में मेंशन किया गया है। आईपीएल नाम का जो एक स्पोर्ट्स इवेंट है, लीग है, जो कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज किया जाता है हर एक साल एक क्रिकेट के रिगार्डिंग में, उसके बारे में है। आप देखिए कि जून के मंथ के समय जो बालासोर के अंदर जो ट्रेन का जो एक्सीडेंट देखने के लिए मिला था, उस समय जो कवच नाम का जो सिस्टम है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर में था कि कवच यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में होता, तो इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता था। तो स्टूडेंट्स, बालासोर का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जतिन बागा नाम के जो पर्सन है उनके पर्सपेक्टिव से भी, जो हमारे एक रिवॉल्यूशनरी है फ्रीडम फाइटर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एलिफेंट विस्पर नाम का जो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री है, उसी को ऑस्कर है वो मिला था, तो उसी के रिगार्डिंग में जो जहाँ पे एलिफेंट का जो कैंप्स है उसको वहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक कपल का जो कंजर्वेशन का जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी बताया गया है वहाँ पे। और आप देखिए कि पीवीटीजी नाम का एक ट्राइब है जो बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स का जो कंजर्वेशन है उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, जो एलिफेंट विस्पर नाम का जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर में बताया गया है, जिसको कि ऑस्कर का जो अवार्ड है वो मिला। उसके बाद में आप देखिए कि मणिपुर के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। वहाँ पे मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं, कुछ 2 यहाँ पे यंग पर्सनस है जिनके द्वारा अपने जो विलेज है उसके अंदर में इस तरीके का जो सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, धर्मपुरी नाम का जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर में, आप देखिए कि पुलिस का जो एट्रोसिटी है कुछ समय पहले वहाँ पे 90s के एरा के समय देखने के लिए मिला था, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। धर्मपुरी के अंदर जो पुलिस का जो एट्रोसिटीज़ है उसको कोर्ट के अंदर में माना गया कि पुलिस के द्वारा उस समय में जो एट्रोसिटीज़ है उनको कैरी आउट किया गया था धर्मपुरी के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिल्कियारा नाम की जो जगह है, सपोज कीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर आपको जो 2 डिवीजन है वो देखने के लिए मिलेंगे, गढ़वाल है, कुमायूं है। तो इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बेसिकली जो आपको जो उत्तरकाशी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर सिल्कियारा नाम का जो टनल्स है वो बनाने वाले थे, तो टनल्स के जो पर्सन है जो उसके अंदर ट्रैप हो गए थे, बाद में उनको रेड होल माइनर्स एंड जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू उन सभी लोगों को निकाला गया, तो उसी के जो फैमिली मेंबर्स है उसका जो फोटो है उसको दिखाया गया है सिल्कियारा टनल का जो क्राइसिस है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर में जो मिचोंग साइक्लोन की वजह से जो इस तरीके से वाटर का जो हुआ एक्टिविटीज, उसके अंदर में चेन्नई के अंदर फ्लड का सिचुएशन भी क्रिएट हुआ, उसके बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। छठ पूजा जो बेसिकली आप देखिए कि बिहार के अंदर में सेलिब्रेट की जाती है, एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर में जो डूबता हुआ जो सूरज है, सन का जो सेटिंग का जो सिचुएशन है उस समय उसका वर्शिप कैरी आउट किया जाता है, तो उसके बारे में फोटो दिखाया गया है छठ पूजा के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे ऑयल का जो स्पिल हुआ था उसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर हमने एनोर एंड बकिंगम जो चैनल है उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि उसकी वजह से वहाँ पे भी इम्पैक्ट है वो हो सकता है। कोचिन के अंदर देखिए यूनिवर्सिटी का जो फेस्टिवल है उसके दौरान में वहाँ पे एक स्टैम्पेडे का जो सिचुएशन सामने आया था, किस तरीके से जो चिल्ड्रंस का जो एक्सेसिव जो संख्या होने के बाद में वहाँ पे कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ था, उसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द बीजेपी, हमारे पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रेजेंट समय में पावर के अंदर भी है, तो पीएम सर के द्वारा बताया गया है कि बीजेपी के द्वारा यहाँ पे जो इलेक्शन जो जीता गया था उसके अंदर में जो फोटो है उसको दिखाया गया है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज ए रिव्यू के रूप में आज संडे के न्यूज़पेपर के अंदर इनको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर है, उनका जो डेथ होने के समय उनके वर्कर्स का जो फोटो है उसके जो फैमिली मेम्बर्स का जो फोटो है उसको दिखाया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टूडेज न्यूज़पेपर। आप देखिए कि 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर के साथ हमारा जो 2023 है वो एंड हो रहा है स्टूडेंट्स। आपने कंप्लीट ईयर अगर हार्डवर्क किया है तो भी आपको सही है कि हो सकता है आपको जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में जल्दी मिले। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया है, लिटिल बिट आपने न्यूज़पेपर को ही रीड किया है, बुक्स को नहीं रीड किया है, टेस्ट पेपर्स को नहीं लगाया है, तो स्टूडेंट्स आपको ये सब डिस्कशंस हैं उनको करना चाहिए। जो अगर आप वो कुछ को कैरी आउट करोगे जब ही 2024 का जो पेपर है वो आपका निकल पाएगा, क्योंकि आने वाला अब समय है, आप सभी लोग प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे। अब सभी लोग फरवरी मार्च के समय में सभी लोग जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी है उन सभी को रीड करेंगे। और यूपीएससी के एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स एक और स्ट्रेटजी है, अगर आपके 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ अपने जो सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बनाइए, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, चाहे उसके अंदर पॉलिटी होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, तो उनके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में, तो न्यूज़पेपर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको जो कंटिन्यूस इसका जो डिस्कशन है वो देखना चाहिए।
और डिस्कशन के साथ में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी नोट डाउन कीजिए। तो ये न्यूज़पेपर के बारे में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में, तो न्यू ईयर को आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के साथ आप ध्यान रखना अपना सेफ्टी के बारे में भी। अगर आप घर से दूर रहते हो बाहर कहीं पे, तो अपनी सेफ्टी के बारे में भी ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है न्यू ईयर के सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरीके का काफ़ी जो रिग्रेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करते हैं। तो उस समय अपने आप को जो प्रोटेक्ट है सेफ्टी के रूप में आप रखना। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की मुबारक हो। और अब आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से जो तैयारी है उसको स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए अप्रोच कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए अगर आप कर रहे हो, तो इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, उसके लिए भी न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मेंस को आपको अच्छे से अगर परफॉर्म करना है, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब रीड करना है। करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मार्च तक के जो आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको अपलोड किया है। 31 जनवरी तक हम सभी जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए अपलोड करेंगे। 2023 के जो मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें। और आप देखिए कि जो लेटर फॉर्म है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम जब अप्रोच होगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैनर में बल्क वे में जो करंट अफेयर्स हैं उनको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टुडेज न्यूज़पेपर। आप रीड एंड रिवाइज कीजिए और आपको हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।